एक तो ना यहाँ पे कुछ चीज नहीं मिलती। स्टेपलर कहाँ है? रमेश। मैडम, हाँ जी बोलिए। वो पेंशन के लिए आई थी। आपने कहा था ना कि मेरे पति की पेंशन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। मैंने बोला था आपको। जी हाँ। एक तो इतने काम होते हैं बैंक में, कहाँ याद रहता है। अब बताइए नाम क्या है आपके पति का और क्या करते हैं? फौजी थे। अच्छा, फौजी थे। तो ये तो आपको सबसे पहले उनके डिपार्टमेंट में जाके, बहुत सारा काम हो गया। तब तो मेरा कोई काम बचा ही नहीं है। फिर आप एक काम कीजिए, आप टेबल नंबर 4 पर जाइए, वहां उनसे बात कीजिए। जाइए जाइए। अरे कहाँ रह गया रमेश? स्टेपलर लेकर आ। मैडम, वो मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है। आपने हेलेन से बात की? हाँ, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं ये काम नहीं करवाती हूँ और वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो आप एक काम कीजिए, अंदर सर बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। पर मैडम, आप ही कर दीजिए ना। आपको प्यार से समझ नहीं आया मैंने क्या कहा कि मैं बिजी हूँ। यहाँ पे मैं ना तुम लोगों के काम के लिए नहीं बैठी हूँ। अंदर जाइए, उनसे बात कीजिए। जाइए अब यहाँ से। जी मैडम। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी ठीक है, ओके ओके। एक बात बताइए, आप में मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या? मैं फोन पे बिजी था और मेरी कितनी जरूरी बात चल रही थी, बीच में टोकने की जरूरत थी क्या? वो सर, माफ कर दीजिएगा आप। वो क्या है ना, मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है, बस इसी वजह से आई थी। एक बात बताओ, मैंने बाहर जो एम्प्लॉयज लगा रखे हैं वो किस लिए लगा रखे हैं? अब आपके काम भी मैं ही करूंगा क्या? एक काम कीजिए, जाइए यहाँ से। देखिए सर, मैं पिछले कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रही हूँ, पर किसी ने मेरा काम नहीं किया। आप कर देते, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे तेरे को एक बार समझा दिया ना। अरे मैं ये सब काम नहीं करता, मेरा काम कुछ और है। एक काम कर, बाहर जा, एम्प्लॉयज बैठे हैं, वो सब कुछ कर देंगे, जा यहाँ से। माफ कर देना सर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। मैडम, हाँ, वो सर ने मुझे आप ही के पास भेजा है कि आप ही करेंगी ये काम। अरे यार, एक तो सारे काम मुझ पे लाकर दे देते हैं। हाँ बताइए, सबसे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, है आपके पास? परसों मैंने आपको दिया था। मुझे दिया था आपने? जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है, परसों मैंने आपको दिया था। रुको फिर ढूंढने दो, पता नहीं कहाँ रख दिया होगा मैंने। कौन सा है? हाँ ठीक है, ये वाला है। आपके पति का नाम क्या है? भगत सिंह ना? जी हाँ। आप एक बात बताइए, आप अनपढ़ गंवार है क्या? आपको अकल वकल है कि नहीं है? आ जाते मुंह उठा के यहाँ पे, सारा काम ना हमसे करवाना, खुद से कभी कुछ मत कर लेना। यहाँ पे साइन कौन करेगा बताइए? हम करेंगे साइन यहाँ पे। पकड़िए इसे और साइन करके लाइए, फिर आना मेरे पास। हाँ, अरे क्या बताऊं यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गंवार लोग बैंक में। पूरा काम करते नहीं है और सारी जिम्मेदारी ना हम पे ठोप देते हैं, हम संभालें इनका काम। ये कुछ, अरे 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 क्या कर रही हैं आप ये? मैडम आप पागल हो गई हैं? मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आई हूँ, अपना हक मांगने के लिए आई हूँ। अरे फौजी की पत्नी हूँ, कमजोर नहीं हूँ, बस शांत हूँ। पर मेरे फौजी ने मुझे समझाया था कि जब तक सहन कर सको तब तक सहन करना, लेकिन जब बात सहन करने की सीमा से ऊपर हो जाए तो जवाब भी अच्छे से देना। पर ये क्या लगा रखा है आपने? अरे मैं इतने दिनों से आपके बैंक में चक्कर काट रही हूँ, पर आपको वो चीज दिखाई नहीं देती है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और ना ही घर में कोई गाड़ी है
जिससे मैं आ जा सकूं। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वो सब आपको दिखाई नहीं देता। अरे मुझे सिर्फ एक बात का गम है, वो ये कि आज मेरा फौजी मेरे साथ नहीं, पर मुझे दुख नहीं है। अरे मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे फौजी ने वहां सरहद पर अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। और ये जो झंडा लगा रखा है ना आपने, इसी झंडे की रक्षा के लिए मेरा फौजी वहां बॉर्डर पर गया था। और ये जो आप यहाँ चैन की सांस ले पाते हैं ना, वो सिर्फ उन सैनिकों की वजह से, क्योंकि अगर वो सैनिक वहां अपनी ड्यूटी करना छोड़ देंगे तो तुम जैसे लोगों का यहाँ सांस लेना दुभर हो जाएगा। पर नहीं, आप लोगों को ये सब बातें समझ में कहाँ आती है। अरे आपको पता है आपको ये कुर्सी किस लिए मिली है? काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन आप सिर्फ दिखावा करते हैं, सेवा नहीं करते। आपका काम है ये। और अगर कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा नहीं है तो ये उसकी गलती नहीं है। आप उसे इस तरह से नहीं कह सकते, बल्कि आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आपको पता भी है, हम जैसी औरतें रोज हर रोज तिल तिल मरती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप जैसे लोग उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। और देखिए, माफ करिएगा अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा हो तो, लेकिन अगर अपना काम कर सकते हैं तो ईमानदारी से करिए, वरना ये दिखावा भी मत करिए।